वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व बाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ला इलाहा हन्ने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ पराम अनोति जपे नाम मोहम्मदम न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टाने वच तस्य लिंगणं सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्निता न चाधिपा है तस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः महामद एकाधियः शिष्य शाखा समन्वितः अंधन तमः परविशन्ति असंभूतिमुपास्ते ततु भूय इव ते तमुयौ संभूतियामृतः यज्ञियं परचोच्छाम्यवं सतदूत विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदिभि भारत। यहाँ न पक्षपात कुछ राखो वेद पुराण संत मत भागो सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक चतु परतंडा राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरन चतु सुदृ सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक मति सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए बाकी बचे को 9 गुण कर लो और दो उसमें मिलाए कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। इन द नेम ऑफ अल्लाह most benevolent ever merciful all praise be to Allah Lord of all the world guide us to the path that is straight. Islam is the name of benevolence. Allah's forward deen is Islam. The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land. Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. Kabir Das praised Muhammad for having no answer. इस स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम शुअराए निज़ाम नाज़िमे इजलास बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों पर्दा नशीब माताओं और बहनों मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मोहतरम काजी साहब ने आधे पौन घंटे का वक्त दिया है। अकाबिरीन मौजूद हैं आप तमाम हजरात मौजूद हैं बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। जी जी मैं वक्त का पाबंद बनकर अपनी बात इंशाअल्लाह वक्त के अंदर ही खत्म कर दूंगा।
आप हजरात इंतहाई सुकून व वक़ार के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठिए और गौर से सुनिए और अपनी मजलिस को थोड़ा सुन्नत के मुताबिक कर लीजिए। बच्चे इधर आ जाएं और जितने बड़े हजरात हैं वो अपनी अपनी कुर्सियां आगे कर लें, कुर्सियों पर से बच्चों को उठा दें, बड़े हजरात कुर्सियों पर बैठ जाएं। आइए भाई, आइए, आगे आ जाइए। बच्चे इधर हो जाओ, आइए, उधर हो जाओ, उधर चलो। आ जाए, आराम से बैठे, सुकून के साथ बैठे, बहुत कीमती बातें होंगी इंशाअल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से, कोई शोर नहीं करेगा। आ जाइए, अपनी अपनी कुर्सियां आगे कर लीजिए। एक मरतबा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखता हूँ किस किस को काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत है। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको प्यार होगा वो दोनों हाथ फिजा में लहराएगा और मोहब्बत से कहेगा सुभान अल्लाह। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाक़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे नहीं बोल रहे, अभी देखिएगा कैसे बोलेंगे। मैं कलकत्ता था, 2-3 बच्चे थे, मैं जहाँ ठहरा हुआ था, मैंने उनसे कहा बच्चों कुछ याद है? तो उसने कहा कि हजरत मुझे कोई नात वात दरूद शरीफ सूरह फातिहा तो याद नहीं, अलबत्ता एक कविता याद है। मैंने कहा सुनाओ। उसने सुनाना शुरू किया, देखिएगा ये बच्चे सुनाएंगे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला छोड़ ले गया। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। नानी तेरी अच्छा माशा। ये हमारी माए बहने बैठी है, देखिएगा इसकी ताजगी कैसे आएगी। ये जब बच्चों को लोरिया देती है तो क्या कहती है? अरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुंह में घुटू। यही ना कहते हैं। और ये नौजवान क्या कहते? आई लव यू। जानते हो नौजवान आई लव यू का क्या अर्थ है? अरे बोलो आगे से पीछे तक। ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने अपने ससुराल से मुर्गा तोड़ के आया है। अपने साले का गरेबान पकड़ कर कहता, जिस ससुराल में दामाद को मयस्सर न हो मुर्गा, उस ससुराल के लोगों को गोली से उड़ा। लेकिन अब मैं आप सबके जज्बे का एग्जाम लेता। चूंकि 12 बज गया था, 12 बजने के बाद आपके चेहरे पर 12 बज रहा था। अब मैं 1 बजाने के लिए आपके चेहरे पर से खुमार उतार रहा था। आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर बताइए, खुमार उतर गया? वाह! अरे यही जोश है ये जौहर साहब ने कहा, जरा होश में आ, जरा होश में आ। सिर्फ जोश में आने से काम नहीं चलेगा। जोश में आकर ये नौजवान कहता आई लव यू। आई लव यू का क्या अर्थ है?
अरे बोलो आगे से पीछे तक। कहाँ गए अबू तालिब साहब? बोलिए क्या अर्थ है? अरे मैंने बंगाल में कहा आई लव यू का क्या अर्थ है? कहा भालो आशीष। क्या कहा? भालो आशीष। अभी पंजाब में था, पंजाब के मुसलमानों से पूछा कि आई लव यू का क्या अर्थ है? उसने कहा तू आस हमारा मकालनी, मुझे मार दे ले चल। अब आप बताओ नौजवानों, आई लव यू का क्या अर्थ है? अरे बोलो आगे से पीछे तक यार। अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तेरे ऊपर अपनी जान निछावर करता हूँ, तो आई लव यू कहना सवाब है या अजाब? अरे आगे से पीछे तक बोलो। आई लव यू कहना अकाबिरीन, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, बड़े बड़े अकाबिरीन बैठे हैं। जब तक बड़े नहीं होंगे तो सर पे दस्तार कौन बांधेगा? ये वो बड़े नहीं है जो कि बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। ये हमारे वो पीर नहीं है। हकीकतन मजहब इस्लाम बिरयानी से नहीं, कुर्बानी से फैला है, सेक्रीफाइस से फैला है। आप थोड़ा मचल के बताइए, आई लव यू कहना सवाब है या अजाब? सवाब। आगे से पीछे तक बोलो नौजवानों। मैं वो मुकद्दिर और शायर नहीं जो कि तने तनहा बोलता रहूं और आप खामोश रहें। तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन करें सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। जल्दी बताओ आई लव यू का क्या अर्थ है? आई लव यू कहना सवाब है या अजाब? आगे से पीछे तक बोलो। अगर हम अपनी मम्मी से कहें आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई सन, आई लव यू माई ग्रेट फादर, तो बताओ सवाब मिलेगा या अजाब? अरे आगे से पीछे तक मचल के बोलो। सवाब मिलेगा या अजाब? बुलंद आवाज से बोलो, सवाब मिलेगा या अजाब? रास्ते में चलती हुई किसी गर्लफ्रेंड से कहो आई लव यू, तब तो फंसा। क्या मिलेगा? अजाब। नहीं, वो कह रहे चप्पल मिलेगा। क्या मिलेगा? मिर्जा गालिब से किसी ने कहा चप्पल मुजक्कर है या मुअन्नस, चप्पल जेंट्स है या स्त्री? मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो मुजक्कर जेंट्स, अगर आहिस्ता लगे तो स्त्री मुअन्नस। बल्कि मुझे यहीं पर रुक कर नौजवानों संजीदा हो जाओ और अपने कल्ब को मेरी तरफ मुतवज्जे करो, अपने दिल को मेरे दिल से मिलाओ। याद रखो नौजवानों, कभी भी मोहब्बत और प्रेम में किसी से शादी और विवाह मत करना, इसलिए कि आई लव यू खुदा की कसम मैं यहीं पर रुक कर कहता, अगर खुदा की कसम ये चप्पल आपके बाप का लगेगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा, आपके फादर का लगेगा, आपकी जिंदगी में निखार आएगा, आपके भाई का लगेगा, रिश्तेदारों का लगेगा, मुखिया का लगेगा, सरपंच का लगेगा, जिम्मेदारों का लगेगा, आप किस्मत के सिकंदर बनेंगे। लेकिन अगर किसी दोषीता का लगेगा, किसी गर्लफ्रेंड का लगेगा, फिर वही हाल होगा। आयशा रानी खातून ने जो कि साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान का नजराना पेश किया था, उसने कहा था आई लव यू, उसने बॉयफ्रेंड से कहा था आई लव यू, मोहब्बत और प्रेम में रिश्ता किया, लेकिन वो रिश्ता निभ नहीं पाया। उसने तड़प तड़प कर साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और शबनम सलीम का किस्सा आपने सुना होगा। वो शबनम शोला बन गई, सलीम मुक्तबा नहीं रहा, बल्कि खुदा की कसम दोनों के लिए फांसी की सजा तजवीज की जा चुकी है। इसलिए नौजवानों आज ये वादा करो, हम मोहब्बत और प्रेम में आई लव यू कह के किसी से रिश्ता नहीं करेंगे। हमारी खवातीन भी बैठी हुई है, हमारी खवातीन भी कम नहीं है, ये भी कहती है आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। उसके बाद ये रिश्ता करती है, बिलाखिर वही हज होता है जो कि आयशा नामी खातून का साबरमती
उसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। इसलिए आज ही ये तहैया करो, हम सब मोहब्बत और प्रेम में किसी से शादी और विवाह नहीं करेंगे। हमेशा अपने गार्जियन, अपने रिश्तेदारों के मशवरे से शादी और विवाह करेंगे। हाथ उठाकर वादा कीजिए। अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमावे। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। हर छोटा बड़ा होना चाहता है, हर बड़ा शादीशुदा होना चाहता है और हर शादीशुदा तलाक देना चाहता है। आए रे मुसलमान, इतना बड़ा खान लगता है देखने में पैठान, और काम कितना खतरनाक करता है, लग रहा है अनजान। इसलिए आज ही ये वादा करो, हम सब इंशाअल्लाह मोहब्बत और प्रेम में कभी शादी और विवाह नहीं करेंगे। कौन कौन करेंगे हाथ उठाइए तो। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है गे, मजा तो तब है गे, मजा तो तब है गे गिरते को रोक ले साथी। मजा तो तब है गे गिरते को रोक ले साथी। आपका ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है। ऐ मुसलमानों, बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। अगर हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे हो तो वो भी बहुत गौर से सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमावे। इंतहाई गौर से सुनने की जरूरत है। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर किसी इंसान का हाथ न हो इंसान जिंदा रह सकता, अगर किसी इंसान का पैर न हो इंसान लंगड़ा बनकर भी जिंदा रह सकता, अगर किसी इंसान की आंखें न हो इंसान नाबीना बनकर भी जिंदा रह सकता, अगर किसी इंसान के हाथ न हो इंसान लूला बनकर भी जिंदा रह सकता, अगर किसी इंसान की आंखें न हो इंसान नाबीना बनकर भी जिंदा रह सकता, अगर किसी इंसान के कान न हो इंसान बहरा बनकर भी जिंदा रह सकता, अगर किसी इंसान की जबान न हो इंसान गूंगा बनकर भी जिंदा रह सकता, अगर किसी इंसान के मुंह में, किसी मनुष्य के मुंह में दांत न हो तो ये मनुष्य पोपला बनकर भी जिंदा रह सकता। बल्कि मुझे इससे भी आगे बढ़कर कहने की इजाजत दे दो, अगर किसी मनुष्य का हाथ गलत उठे हाथ को तोड़ा जा सकता, पैर गलत उठे पैर को मरोड़ा जा सकता, कान गलत सुने कुव्वते सवार को खत्म किया जा सकता, निगाह गलत देखे आंखों को तोड़ा जा सकता, जबान गलत बोले जबान पर ताला और लगाम लगाया जा सकता। लेकिन अगर दिल गलत हो तो उसका कोई इलाज नहीं। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो दिमाग सही, दिल सही तो सब सही, दिल गलत तो सब गलत। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। आप लोग गाड़ियों पर, बसों पर आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा ये सेंटेंस, ये जुमला लिखा हुआ होता है, ये मुहावरा लिखा हुआ होता है कि कर्म ही पूजा है। ऐ मुसलमानों, आज ये वादा करो, हम सब अपने कर्म को पाक और पवित्र करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि याद रखो, मैं ईमान हुकूमत तक पहुंचाना चाहता कि इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, अपने मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीर और तलवार की लड़ाई को छोड़ दे, बम और बारूद की लड़ाई को छोड़ दे, अपने
मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करे। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर मन का डाल दे, मन का फेर, मन का फेर। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। याद रखो, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाई, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई ढाई अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का, सम्मान का, एक दूसरे के प्रेम का पढ़ ले तो खुदा की कसम उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है, उससे बड़ा कोई सज्जन नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। भैया कर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। आपने अकबर बादशाह का नाम सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? दोनों हाथ उठाकर बताइए। जी सुना है। अकबर बादशाह के वजीर का, होम मिनिस्टर का नाम था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि आप हम में से किसी को अपना होम मिनिस्टर बना लीजिए, हम मुसलमानों में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम लोगों का इक़दाम लिया, कहा मेरे पास ये 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। वापस आकर कहा कि बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया, कहा कम हियर, इधर आ, देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। बीरबल सुबह सवेरे तमाम भेदभाव करने वालों को अपने साथ लेकर जाता है। देखता क्या है, एक जलेबी की दुकान है, एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली, जलेबी बहुत गर्म थी, खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रस्म व सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने क्वेश्चन किया, क्या है बीरबल, तीनों पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली, जलेबी बहुत गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा, कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। दूसरे पैसे का मैंने तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा, कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बीरबल की पेशानी को बोसा दिया, बीरबल के सीने को अपने सीने से मिलाया और कहा कि बीरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा वजीर रहेगा, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। एक उस वक्त का पीएम था, एक आज का पीएम है। एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर।
मुझे याद आता पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देखता है। आज दिन पाछे गए, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे मोटू और पतलू की जोड़ी कौन सी है। जी बिल्कुल। आज दिन पाछे गए, आज दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। आज दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। 15 लाख किसी के खाते में नहीं आया, जीएसटी का कानून नहीं रुका, ट्रिपल तलाक का कानून नहीं रुका। खुदा की कसम अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन हम सब आज ये वादा करें अपने कर्म को, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करें। इंशाअल्लाह अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन सच्चे दिन जरूर आएंगे, आएंगे इंशाअल्लाह। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। ये तेरी नादानी है, ये तेरी नादानी है। दर्द तेरी मिट जानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया पानी है, सारी दुनिया पानी है। हालात आते हैं जाने के लिए, हालात आते हैं आते रहेंगे। तिल कलाइया मुदाविलुहा बैनन्नास, ये शब रोज अल्लाह के तसर्रुफ में है। हजरत अमीर शरीयत मरहूम कहा करते थे, कभी भी हालात से मत घबराया करो, हमेशा अल्लाह की जात पर यकीन रखो, अपने ईमान को मजबूत करो, अल्लाह से डरो, अपने ईमान को मजबूत करके अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह हालात को बदल कर रख देगा। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे। तो ना हाथ उठाकर वादा कर लीजिए। लेकिन हम सबके मन का पाक और पवित्र कब होगा? जबकि हम सब काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाएंगे। इंशाअल्लाह हम सब आप अलैहिस्सलाम के आइडियल को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आखिरी बात बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक से सुनेंगे इंशाअल्लाह। जितनी देर का मुझे वक्त दिया गया है मैं वक्त का पाबंद हूँ, इसलिए कि अकाबिरीन बैठे हुए हैं, बुजुर्गाने दीन बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। बस आप मेरी ये बात गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आप बहुतों चतुर्वेदी को सुने होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ आपने कभी न सुनी होगी। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। इंशाअल्लाह कौन कौन सुनने को तैयार है? दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। वाह! अरे चाहे खाली हाथ ही निकालिए, लेकिन निकालिए। इससे आपके जज्बे का इम्तिहान होता है कि आप जगे हुए हैं, पूरे जज्बे के साथ, बेदारी के साथ, तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं और गौर से सुन रहे हैं। फर्स्ट लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे करीब आए, आकर कहने लगे कि गुरुजी आप
आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात आपकी अच्छी नहीं लगी, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन वो बात कौन सी है तुम बताओ तो सही। उसने कहा देखो अगर शोर मचाओगे तो कान पकड़ के उठा दूंगा और कैमरे में आ जाएगा कि कौन बच्चा शोर कर रहा था। खामोशी से बैठो। मैंने कहा आखिर वो कौन सी बात है? उसने कहा कि गुरुजी आपने कहा सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसू समझते हैं? ईसा मसीह हमारे अकाबिरीन तो समझते ही हैं। मैं तो इन्हीं का पढ़ाया हुआ पाठ आपको सुनाने जा रहा हूं। मैंने कहा कि बेशक, मैंने कहा क्या बात? अच्छा, अरे मैं मुझे तो ये है कि आप ईशा के बाद बैठा दीजिए, मैं फजर की अजान करवा दूंगा, मुझे क्या। लेकिन क्योंकि ये है कि अकाबिरीन जब ये है कि वक्त के पाबंद बनाएंगे तो मुझे भी तो पाबंद बनना पड़ेगा। सरे तस्लीम खम है मिजाजे यार क्या इसको बोले चलता रहने भाई, सब जगह रहेगा। बहुत खूब, आप ऐसा बात है। ईद हो रही है, साहब ने, हाफिज साहब ने, कमेटी वाले ने, यहाँ के तमाम हमारे अकाबिरीन ने खाना भी खिलाया तो बकरीद हो गई। लेकिन बस ये याद रखा जाए कि ईद के मौके पर गला मिला जाता है और बकरीद के मौके पर काटा जाता है। अब आप कौन सा काम करने को तैयार है? जो मुनासिब समझे। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। गौर से सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसने कहा कि गुरुजी उसने कहा कि गुरुजी आपने कहा कि सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना है। और से सुनिए, छोड़िए जो जहां है उसे रहने दीजिए। उसने कहा कि गुरुजी आपने कहा सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद की सीरत सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसू, ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए, सारे संसार के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना है तो आप ये बताइए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह कैसे किया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान कैसे प्राप्त करवाया? उसने मुझसे कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह तो नहीं किया। जब निकाह नहीं किया तो औलाद कहां से आएगी? मैंने कहा सुनो, 100 सोनार की एक बोलियो आगे से 100 सोनार की। मैंने कहा सुनो, 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धरती से आकाश पर उठा लिया गया। फिर इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा बैतुल मक़दिस की मीनार पर अवतरित होंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलमाए देवबंद की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के 2 निकाह होंगे। कितने निकाह होंगे? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह पढ़ाने वाले गवाह उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा वो काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली होगी। तो खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
खुदा की कसम, खुद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत उस वक्त तक कामिल व अकमल नहीं होगी जब तक कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने लिए आइडियल और नमूना न बना ले। उसने मुझे फौरन चिढ़ाने के लिए कहा, तो मोहम्मद साहब ने 11-12 निकाह क्यों किया? मैंने कहा सुनो, गॉड इज स्मॉल करेंट स्लो बट श्योर, अल्लाह की लाठी में हरे आवाज नहीं होती, अल्लाह के यहाँ देर है खेल नहीं है। और ये फैजाने देवबंद था, कहाँ गए वो अबू तालिब? कहाँ गया वो? गायब हो गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। क्या बोल रहा था मैं? उसने मुझसे कहा कि तो मोहम्मद साहब ने 12 शादियां की। मैंने कहा सुनो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 विवाह होगा, लेकिन इंजील में 12 बाकरा लड़कियों का तज़किरा मौजूद है इंजील में। और आओ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह क्यों किया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 शादियां थी। यमन के बादशाह ने गिफ्ट में मारिया तिब्तिया नामी बांदी मेड सर्विस गिफ्ट किया था। बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे निकाह और विवाह किया, उसी से इब्राहिम नामी पुत्र हुआ था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशक 12 पत्नियां थी। और ये फैजाने देवबंद था कि उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने कहा सुनो, दुनिया में कोई भी मनुष्य किसी भी खातून से विवाह करेगा, किसी भी औरत से शादी और निकाह करेगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? अरे बोलिए आगे से पीछे तक। कितने हुए? कितने हुए? 3। जब हमारा स्टेज भारी भरकम होगा, इंशाअल्लाह पूरा मजमा भी भारी भरकम होगा। काजी साहब यहाँ आ जाइए हमारे पास, इंशाअल्लाह तब मजा आ जाएगा। हाँ, बेचारे काजी साहब ने बड़ी मेहनत की है, बहुत तक हो काम क्या आदमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल इनकी मेहनत को, मोहब्बत को, सेक्रीफाइस को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और दुआ कर दीजिए शादी भी हो जाए। वो भी शादी नहीं हुई है, यही तो दुख है। साले शरीके हयात अता फरमावे, हम लेकर अता फरमावे। अगर आप दुआ करेंगे, मुझे उम्मीद है सारा मजमा आमीन कहेगा, क्योंकि उम्मीद से है। दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत काजी साहब को नेक शरीके हयात अता फरमावे। आमीन। बुलंद आवाज से आमीन। तो मैंने उनसे कहा कि सुनो, दुनिया में जितने भी मनुष्य किसी खातून से निकाह करेंगे, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? 7। उसका ताल्लुक, उसका कॉन्टेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? 9। वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? 11। वो मेड सर्विस होगी, बांदी होगी, उसे आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने